हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके हैं एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ अपडेट जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो जिन लोगों का सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और एलिजिबिलिटी यानी योग्यता रखते हैं, तो उनका सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। एक बहुत ही बड़ा देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञप्ति जारी हुआ है 2 अगस्त को। और 7 अगस्त से देखा जाए फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी और ये आपका 27 अगस्त यानी 27 अगस्त तक चलेगा। तो 7 अगस्त से 27 अगस्त के बिटवीन आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप देखा जाए पीजी के साथ जो आपका नेट या आप पीएचडी की योग्यता रखते हैं। तो आपको बताएं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया जो यहाँ पे होने वाली है वो राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले राजकीय महाविद्यालय के लिए है या कहा जाए सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए है। तो बहुत ही बढ़िया अवसर है आप सभी के पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ही बड़ी हैं। आपको बता दें यहाँ 2500 के आसपास की सीटें हैं टोटल, और जितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा रिटन टेस्ट में वो है आपके वैकेंसी के डबल, यानी 5000 लोगों को रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किया जाएगा और इनको इंटरव्यू राउंड में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा वो रहेगा स्क्रीन टेस्ट, और स्क्रीन टेस्ट में 25% जो लोग मार्क्स लाएंगे, अंक लाएंगे स्क्रीन टेस्ट में, यानी एमसीक्यू टाइप के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन में 25% मार्क्स जो लोग लाएंगे उनको देखा जाए तो आपके सब्जेक्ट के रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और सब्जेक्ट में जो लोग बैठेंगे एग्जाम देंगे उनको 35% मिनिमम मार्क्स लाना है। उसके बाद उनको इंटरव्यू राउंड में के लिए चयनित किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका देखा जाए स्क्रीन टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्लस आपका इंटरव्यू। तो आपको बता दें स्क्रीन टेस्ट का वेटेज नहीं लिया जाएगा, आपका फाइनल जब मेरिट बनाया जाएगा आपके देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए, इसमें आपका देखा जाए 88.5% वेटेज लिया जाएगा रिटन टेस्ट का आपके सब्जेक्ट के, एंड आपका 12.5 यानी 12.5% वेटेज रहेगा आपके इंटरव्यू का। इसी के आधार पे आपके सीट के लिए आपका वेटेज तय किया जाएगा, पूरा का पूरा मेरिट बनाया जाएगा। ओके, साथ में आपको बता दें कि जो एज लिमिट है वो उसको भी बता दे रहे हैं हम कि 21 से लेके 42 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। और साथ में जिस राज्य सरकार के अंतर्गत ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया संचालित हो रही है वहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन और दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, कोई भी ऑनलाइन यहाँ पे टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सभी टोटल आपका देखा जाए जो भी टेस्ट चलेंगे, आपका चाहे स्क्रीन टेस्ट, चाहे आपका सब्जेक्ट रिटन टेस्ट और चाहे इंटरव्यू का जो प्रोसेस है देखा जाए सभी का सभी ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा जाए वैकेंसी प्राप्त करते हैं, ठीक है, नौकरी आप प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए स्टार्टिंग में कहा गया है कि 57,700 रुपये आपको स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। मान के चलिए 60,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जाएगी। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और लेके चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, बताते हैं कि ये भर्ती कहाँ से आपके दरवाजे पे दस्तक दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, और ये पब्लिश हुआ है आपको बता दें 2 अगस्त, ठीक है। और एडवर्टाइज जो हुआ है 2 अगस्त को हुआ है। और इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर आपको लेके चलते हैं कि हरियाणा राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए ये पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। और जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी रखे हैं किसी भी राज्य से, वो लोग यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे छूट प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप आवेदन नहीं कर सकते हैं किसी अदर स्टेट से हैं। तो इंपॉर्टेंट जो डेट है यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश हुआ है आपका नोटिफिकेशन, और देखा जाए यहाँ पे 7 आपका अगस्त से स्टार्ट होगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया और 27 अगस्त तक ये चलेगा। तो अभी आपके पास टाइम स्टार्ट होने वाला है और जल्द से जल्द अपना देखा जाए आवेदन कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके सीट के ऊपर, सब्जेक्ट वाइज सीट के ऊपर। तो यहाँ पे आपका देखा जाए नॉर्मल सीट है, और ये सीट जो है ये है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी में सब टोटल 98 सीट है, जिसमें जनरल, एससी, आपका ईडब्ल्यूएस, देखा जाए बैकवर्ड क्लास, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं।
केमिस्ट्री में 123 है, कॉमर्स में 153 है, कंप्यूटर साइंस में 47 है। इसके अलावा अगर बड़ी सीटें देखा जाए तो आपके इकोनॉमिक्स में 43 है, इंग्लिश में सबसे बड़ी सीटें हैं 613, आपके 600 प्लस सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 316 सीट है, हिंदी में 139 सीट्स है, आपका हिस्ट्री में 123 सीट्स है। इसके अलावा आप बड़ी सीटें अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स में दिख रही है 163 मैथमेटिक्स में है। और आपका देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन में 126 है, आपका फिजिक्स में 96 है, पॉलिटिकल साइंस में 81 है, आपका साइकोलॉजी में 85 है। तो सीटें की संख्या कम नहीं है। अगर आप में देखा जाए कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम, तो आपको सीटें निश्चित तौर पे ये बड़ी दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर जूलॉजी में देखा जाए तो आपका 91 सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल देख रहे हैं 2424 सीटें हैं और इसके डबल लोग देखा जाए क्वालिफाई किए जाएंगे रिटन टेस्ट में, और फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड में उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। टोटल उनके सब्जेक्ट जो टेस्ट रहेगा और आपके इंटरव्यू के अंकों के आधार पे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है, आप देख सकते हैं। अगर नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल है इसके बारे में। अगर आपको एक्स्ट्रा देखा जाए कुछ भी जानकारी लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहाँ से ले सकते हैं, और या कमेंट माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं अगर आपके अंदर कोई भी दुविधा है इस फॉर्म को भरने में। तो यहाँ पैटर्न या स्कीम ऑफ एग्जाम की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट है जो 100 MCQ टाइप का होगा, 100 MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें टोटल आपको देखा जाए तो 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें माइनस मार्किंग भी है, यानी 5 आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स आपका देखा जाए यहाँ पे काट लिया जाएगा। माफ़ करिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि 5 अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपका देखा जाए 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अगर बात किया जाए कि लैंग्वेज का, किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, तो आपको बता दें कि लैंग्वेज में देख लीजिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, जो ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जूलॉजी, इनका जो पेपर होगा सिर्फ इंग्लिश में होगा। और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में जो सब्जेक्ट होगा, जो इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स होगा, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है। और ये जो है हिंदी इंग्लिश तो अपने सब्जेक्ट में ही ये पेपर होंगे। ये स्क्रीन टेस्ट का है जिसका वेटेज नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्वालिफाई देखा जाए करने के बाद ही आपको रिटन टेस्ट में भेजा जाएगा आपके सब्जेक्ट के। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, टोटल मार्क्स 150 का होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में, यहाँ पे किस किस भाषा में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन। 35% मार्क्स पूरा का पूरा आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप देखा इंटरव्यू राउंड के लिए क्लियर होंगे। 87.5 माफ़ करिएगा 87.5% इसका वेटेज रहेगा, हमने 88.5 कह दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, जिसका वेटेज रहेगा आपका 12.5 यानी 12.5। तो आपका इंटरव्यू और आपका देखा जाए तो सब्जेक्ट टेस्ट के आधार पे यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे कहा जा रहा है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस HPSC की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पे स्केल पे लेवल कहा गया है कितना है। एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है नॉर्मल 21 ईयर्स से 42 ईयर्स के बिटवीन रखा जाएगा। और रिलैक्सेशन जिसको 5 ईयर का दिया जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये रहेगा हरियाणा के अंतर्गत आने वाले जो रिजर्व कैटेगरी रहेंगे उन्हीं के लिए। इसके अगर आप होते हैं तो आपको नॉर्मली में ही देखा जाए रखा जाएगा 21 से लेके 42 ईयर के बिटवीन। तो यहाँ पे अनमैरिड वुमेन हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और फॉर्म का फीस देख सकते हैं आप कितना फॉर्म का फीस रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल में जो लोग आएंगे 1000 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। इसके अलावा बता दे रहे हैं कि जो लोग अदर स्टेट के रहेंगे वो लोग भी आपके देखा जाए 1000 फ़ी देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग देखा जाए फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी में उनके लिए 250 है, यानी हरियाणा के लिए सिर्फ है, ठीक है। फॉर फीमेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी फॉर अदर स्टेट उनको भी 250 देना है, ठीक है। फीमेल कैटेगरी हैं किसी अदर स्टेट के भी हैं तो उनको भी देखा जाए 250 की बात यहाँ पे की जा रही है अदर स्टेट के लिए। इसके अलावा मेल है फीमेल है कैंडिडेट है SC SC आपका
तो हरियाणा के हैं तो उनको 250 उनको भी देना है। अगर बात किया जाए यहाँ पे PWD की बात किया जाए तो फ़ी कोई भी नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन खत्म होती है। इससे जो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो जब तक कि नेक्स्ट अपडेट नहीं आते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।